हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल। देखिए, डेटा वैलिडेशन होता क्या है। देखिए कि जब आप सपोज कीजिए कोई फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल नंबर मांगता है। अब आप मोबाइल नंबर में नंबर की जगह अगर कोई टेक्स्ट लिख दो तो वो एरर दे देता है। या फिर सपोज कीजिए उस मोबाइल नंबर में आपने सपोज कीजिए मैंने कहा कि 10 नंबर होने चाहिए और आपने लिखे 9 नंबर, तो अभी वो एरर दे देगा। तो मतलब क्या है कि वैलिडेशन इसी तरीके से होते हैं कि जहां हमें ईमेल आईडी देनी होती है वहां हम नंबर नहीं दे सकते, जहां हमें नंबर देने होते हैं वहां हम टेक्स्ट का यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम लोग अपने डेटा वैलिडेशन को बनाते हैं। तो देखिए, डेटा वैलिडेशन को बनाने के लिए क्या करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं जाता हूँ एक्सेल सीट पे। इसमें आज मैं आपको सारे तरीके के डेटा वैलिडेशन बताऊंगा। तो देखिए कि सबसे पहले सपोज कीजिए कि ये मैंने एक नंबर लिखा। क्लियर, ये मैंने एक नंबर लिख दिया है। ये मैंने नंबर लिख दिया। अब देखिए कि मैं एक फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला लगाने के मैं क्या करता हूँ कि मेरे को इक्वल का निशान लगाया, मैंने फार्मूला दिया इज टेक्स्ट। क्लियर, इस टेक्स्ट के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद मुझे वैल्यू देनी है कि ये, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया बंद। उसके बाद नेक्स्ट मुझसे पूछेगा बराबर, और बराबर में मैं यहाँ दूंगा ट्रू। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया ट्रू। इसकी वैल्यू जैसे मैंने ट्रू दी और मैंने इसे एंटर मारा। जैसे मैंने एंटर मारा तो ये देखिए यहाँ फॉल्स बताने लगा। ट्रू क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसका एक रीजन है। मैंने यहाँ क्या दिया, टेक्स्ट। यानी कि अगर मैं इस कॉलम में लिख दूं टेक्स्ट को, किसी को जैसे लिख दूं पंकज, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ दे दूं कोई नंबर तो ये हो गया फॉल्स। यानी कि इस जगह मैंने टेक्स्ट का वैलिडेशन लगाया था। यानी कि हम यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं, ना कि कोई नंबर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेक्स्ट के वैलिडेशन को लगाते हैं। तो देखिए एक तो तरीका इस तरीके से हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सपोज कीजिए अभी ट्रू फॉल्स आया, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई टेक्स्ट की जगह नंबर डालता हूँ तो मेरे पास वैलिडेशन आ जाए, यानी कि वो चीज़ एक्सेप्ट ही ना करे। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बनाएंगे डेटा वैलिडेशन। एक तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाया था मैंने, अब इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम दूसरी सीट पे। तो देखिए किस तरीके से, सपोज कीजिए मैं इस सीट को ले लेता हूँ। सबसे जाता हूँ पहले मैं डेटा वैलिडेशन, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ कस्टम। ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसको मैं रख देता हूँ कस्टम। क्लियर, अब इस फॉर्मूले को मुझे यूज़ करना है। तो देखिए मैं किस सेल में यूज़ करूँगा, किसी भी एक सेल में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इसे हटा देता हूँ, इस वाले सेल में मैं यूज़ करता हूँ। तो वापस मैं जाता हूँ डेटा वैलिडेशन, उसके बाद एनी वैल्यू से लूँगा कस्टम। कस्टम के बाद मैं यहाँ वही फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, और इस कॉलम को क्या नाम दिया था मैंने, F3। देखिए F3, ये F3 दे दिया, इसको बंद किया, बराबर ट्रू। क्लियर, उसके बाद मैं कोई अलर्ट में मैसेज डाल देता हूँ। यहाँ डाल देता हूँ प्लीज एंटर नेम ओनली। ये मैंने अलर्ट दे दिया और इसको ओके कर दिया। क्लियर, तो ये देखिए कि अब इसके आगे मैं अगर इसमें ये वाला मेरा टेक्स्ट था, अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ सपोज कीजिए 3 4, तो ये मेरा एरर दे दिया। देख लिया। अगर मैं इस जगह कोई नाम लिखता हूँ प्रेम, तो ये देखिए ये एरर दे दिया। क्योंकि क्यों एरर दे दिया? क्योंकि ऊपर 3 4 लिखा है। तो उसके लिए मैं यहाँ करूँगा, इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ कर दूंगा प्रेम। यहाँ मैंने प्रेम किया और ऑटोमेटिकली ये देखिए कि यहाँ भी ये आई का 3 था, यहाँ भी ये फॉर्मूला ला के ये एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ नंबर पहले दिया हुआ था यहाँ प्रेम, क्योंकि 3 4 दिया था इसलिए वो मेरा वैलिडेशन नहीं ले रहा था। मैंने यहाँ लिख दिया प्रेम, इसलिए वो मेरा वैलिडेशन ले रहा है। मैं जैसे यहाँ लिख दूँ फिर से 3 4, तो ये देखिए कि आज कहाँ मैंने वैलिडेशन का फॉर्मूला लगाया था, सेल का नाम क्या है। देखिए अब मैंने यहाँ 3 4 लगा दिया, फिर से मैं कोई भी नाम लिखूंगा तो ये देखिए मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि
क्योंकि ऑटोमेटिकली इस सेल में क्या लगा है, नंबर। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अमर, तो यहाँ मेरा देखिए ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैं कुछ भी डालता हूँ यहाँ रमेश, तो इस तरीके से मैं टेक्स्ट का वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि यानी कि IES टेक्स्ट फॉर्मूले से, जिसमें से मेरा जो है टेक्स्ट ही काम करेगा। अब सेकंड आता है कि नंबर्स। देखिए अब सपोज कीजिए हम मोबाइल नंबर्स होते हैं वो एंटर करते हैं, तो क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि मोबाइल नंबर डाले, कोई 8 नंबर का डाल देता है, कोई 9 नंबर का डाल देता है, तो वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लगाना चाहते हैं वैलिडेशन, अगर 10 से कम का नंबर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 10 का है फिक्स तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए इस सेल में मैं वैलिडेशन लगाता हूँ, तो वही जाऊँगा मैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से जाएंगे हम एनी वैल्यू में चेक करेंगे कि आपका टेक्स्ट लेंथ, क्लियर, सॉरी टेक्स्ट लेंथ, नंबर लेंथ इसमें दिखाई देगा मुझे अभी। इसको देखिए ये नंबर लेंथ, ये नंबर होल एनी नंबर ये दिया, ये टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ के बाद मैंने यहाँ से लिया इक्वल, इक्वल के बाद मैंने यहाँ डाल दिया 10, क्लियर। और मैं इस जगह मैंने एक एलर्ट मैसेज दे दिया, योर मोबाइल नंबर इज नॉट 10th कैरेक्टर, इज नॉट 10th का कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए कि अब यहाँ कोई भी अगर नंबर लिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंटर मारेगा तो ये एरर दे दिया, यानी कि ये आपका 10 का नहीं है, ये आपका मैसेज आ गया। अब आप यहाँ 10 का लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने एंटर मारा तो ये 10 अक्षर का एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए इस तरीके से दूसरा वैलिडेशन भी आपको लगाना आ गया। पहला लगाया आपने इस टेक्स्ट का फॉर्मूले से, दूसरा लगाया आपने टेक्स्ट लेंथ के थ्रू। देखिए अब तीसरा वैलिडेशन होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट ना करना। जैसे सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कॉलम बनाया आधार कार्ड, क्लियर। इधर मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, क्योंकि 12 अक्षर का होता है आधार, क्लियर, आपको पता ही है। ये मैं बड़ा कर लेता हूँ सेल, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर्स में। देखिए इसको मैंने नंबर्स में दे दिया, होम पे गया और मैंने इसे दे दिया नंबर्स, नंबर दे दिया और इसका डेसिमल मैंने ख़त्म कर दिया। ये देखिए अब फिर से मैं कोई दूसरा देता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 फिर 9 0 1 2, यानी कि ये एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये एक्सेप्ट कर लिया। वही सीधा पूरा फार्मूला लगाते हैं सब में, ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये अब डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि क्या अब हम डेटा शीट पे एंट्री करते तो अब एक ही आदमी के 4 आदमी के एक ही तो आधार कार्ड होगा नहीं, क्लियर, क्योंकि सबको एक ही आधार कार्ड सेंक्शन होता है, ना कि 10-10। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना आए कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो, यानी कि कोई भी अगर दोबारा से वो आधार देने की कोशिश करता है तो वो एक्सेप्ट ना हो। अगर उसका नाम है तो वो दे सकता है, लेकिन दूसरे का हो तो वो दूसरा आधार द्वारा नहीं दे सकता। तो उसके लिए देखिए किस तरीके का वैलिडेशन लगाते हैं और किस तरीके का फार्मूला लगाते हैं। उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं काउंट एफ का, जो आप लोगों ने मोस्टली हर बार कहीं भी यूज किया होगा। तो देखिए किस तरीके से आप वो फार्मूला लगाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ, देखिए उसके लिए मैं इस वाली रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लियर, और उसके बाद मैं सपोज कीजिए कि डी पे देता हूँ, क्लियर। तो डी पे सिलेक्ट करने के लिए हम क्या जाएंगे, अब मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया सिर्फ, और फार्मूला लगाता हूँ। इस पर गया मैं, वही इसको मैंने सिलेक्ट किया और वही डेटा में गया, डेटा के बाद गया मैं डेटा वैलिडेशन, क्लियर। जैसे ही मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा तो अब यहाँ लगाएंगे हम लोग कस्टम। कस्टम के बाद अब फार्मूला क्या देंगे, देखिए कि सबसे पहले इक्वल का निशान, काउंट इफ, उसके बाद ये मैं पूरा डी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, डी से लेकर यानी कि पूरा डी हो गया, क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट क्या लेना है, उसके बाद मैंने डी से डी ले लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कोमा लगा के कि D1 की जो भी वैल्यू हो वो हमारी एक ही बार आए, यानी कि D1 में जो भी वैल्यू हो वो एक ही बार आए, ना कि वो बार बार रिपीट हो। अगर रिपीट होती है तो वो हमें तुरंत मैसेज दे दे एरर का। तो उसके लिए मैंने ये एरर अलर्ट पर लिखा डुप्लीकेट वैल्यू नॉट एक्सेप्ट। ये मैंने दे दिया और ओके कर दिया। क्लियर। अब देखिए डी में जाके मैं करता हूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, फिर 1 2, कितने हो गए, ये 12 हो गए। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक दे दिया मैंने 8। क्लियर। यानी कि ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। इसको मैं सबको कर देता हूँ नंबर में कन्वर्ट। तो वही होम में जाएंगे और यहाँ से कर दिया मैंने नंबर्स, क्योंकि ये बार बार चेंज होंगे नहीं तो उसमें ये मैंने दे दिया। देखिए अब इसी वैल्यू को मैं दोबारा लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 1 2 8। क्लियर। और मैंने मारा एंटर। तो देखिए एंटर मारते ही मेरी वो वैल्यू नहीं ली, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रही थी। अब मैं इस जगह दे दूँ, सपोज कीजिए कैंसिल करके दोबारा से कोई देता हूँ 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5 6 7 और एंटर मारा तो ये मेरी वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। तो देखिए इस तरीके से वैलिडेशन लगाने के लिए से काउंट टिप का फॉर्मूला लगाने से कि वो वैल्यू द्वारा रिपीट नहीं होगी, यानी कि एक वैल्यू एक ही बार दी जाती है। इसके बाद अगला वैलिडेशन आता है डेट का। देखिए किस तरीके से आप सपोज कीजिए कि आप गूगल का फॉर्म भरते हो या गूगल का मेल बनाते हो या याहू में बनाते हो, तो वहाँ एक या फेसबुक का बनाते हो, एक रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है कि 13 साल से अगर आप कम हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका अकाउंट नहीं बना सकते। तो देखिए इस वैलिडेशन को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं ए इसमें लगाता हूँ और मैं जाता हूँ डेटा और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। अब इसके अंदर एनी वैल्यू में एक आता है डेट का। जैसे मैं डेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ स्टार डेट और यहाँ एंड डेट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बंदा है, मतलब 18 साल का मैं लेके चलता हूँ। तो देखिए किस तरीके से कि सपोज कीजिए कि आज मेरी चल रही है 2020, यानी कि 18 साल से कम क्या हुआ, 2002 से जो कम का होगा, यानी कि 2002 से जो इधर का होगा 2003 का 4 का 5 का, तो उसकी मतलब अकाउंट नहीं बनेगा, उसकी डेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो 2002 से नीचे का है तो उसकी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ देता हूँ 1/1/2001। क्लियर। और यहाँ दे देते हैं 1/1/2003 दे देते हैं। क्लियर। तो वो 3 से जो भी इधर का होगा उसकी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। जो 2001 से नीचे का होगा जो भी होगा, यहाँ 2 कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। मैंने ओके कर दिया। तो देखिए कि अब 2001 देता हूँ मैं 1/1/2001, तो ये देखिए ये मेरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही। इसका रीज़न देखिए चेक करते क्या है। फिर से हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे अपने। अब देखिए कि स्टार डेट यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ कर देते हैं कि 1/1/2000 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जो भी है। क्या करते हैं इधर हम लोग, तो देखिए कि वहाँ वैलिडेशन को एक बार चेक करते हैं। मैं डेटा वैलिडेशन पे गया, डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ हम लोगों ने जहाँ मैंने 2001 दिया था वहाँ मैं कर देता हूँ 1900, क्योंकि कैलेंडर जो है 1900 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आदमी 1910 का भी हो सकता है, 1920 का भी हो सकता है, 1940 का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो, 80 का भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ स्टार्ट डेट में दे दिया 1900 और नीचे दे दिया 2003, यानी कि अब 2003 से जो ऊपर वाले होंगे उनका अकाउंट नहीं बनेगा। जो 2003 से नीचे के होंगे, 2002 का, 2001 का, 98 का, 20 का, 2002, मतलब जो भी हो 99, 99 के सबके अकाउंट बन जाएंगे। यह मैं एक अलर्ट भी जारी कर देता हूँ, योर एज बिलो
80। क्लियर, और ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ 1/1/2000। तो ये देखिए मेरा अकाउंट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो मेरी डेट एक्सेप्ट कर ली। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2004। तो देखिए एरर दे दिया क्योंकि आप 18 के नहीं हो और आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस तरीके से हम डेट का भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगला, जैसे डेट का वैलिडेशन दिया, इसी तरीके से आप टाइम का भी वैलिडेशन दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप क्या इंटरव्यू, आपने एक फॉर्म सेलेक्ट किया, उसमें आपका सब इंटरव्यू के लिए आप डाल सकते हो सपोज कीजिए 10 से 3 बजे तक, और कोई बंदा 4 बजे का समय डाल देगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो किस तरीके से हमने ये सपोज कीजिए सिलेक्ट कर लिया पूरा, क्योंकि हमें पूरे में ही देना होता है। उसके बाद फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर टाइम। क्लियर, टाइम जाने के बाद यहाँ जो भी हम लोग टाइम देंगे वो उसके बीच में हमें देना है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ मैंने बताया था आपको 10 AM से लेकर 3 PM, और इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ मैंने वैलिडेशन दिया, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 4 PM। तो ये मेरा एरर आ गया, देखा, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। यहाँ जो भी मैं मैसेज डाल दूंगा वो चीज़ आ जाएगा। वो देखिए मैसेज डालने के लिए आपको मैंने सब वैलिडेशन में होता है कि अलर्ट अपॉइंटमेंट फिक्स ओनली 10 to 3, और मैंने ओके कर दिया। क्लियर, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 4 PM, एरर आ गया, यानी कि वो मैसेज, अब मैंने यहाँ लिखा 2 PM, और ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए इसी तरीके से आप टाइम का भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। इस तरीके से कई सारे मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आप डेट का वैलिडेशन है, किस तरीके से आप काउंट टिप का लगा सकते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट का लगा सकते हैं, किस तरीके से टाइम हो गया, डेट हो गया, और भी वैलिडेशन मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद देखिए अगला जो वैलिडेशन है वो है, जिस तरीके से पहले मैंने बताया था इज टेक्स्ट, इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ इज नंबर। अगर आप नंबर में टेक्स्ट, कोई नंबर का आपने फार्मूला दिया उस जगह आप टेक्स्ट लिखो तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, और मैं सेटिंग में गया, मैंने यहाँ लिखा कस्टम, और मैंने फार्मूला लिखा वही जो पहले मैंने क्या लिखा था, इक्वल इज टेक्स्ट, लेकिन अब मैं लूँगा इज नंबर। क्लियर, इज नंबर। ओपनिंग स्टार्ट करूँगा, ओपनिंग के बाद मैं ये सेल ले लेता हूँ, ये है N6 पे किया, क्लोजिंग किया बराबर ट्रू, और मैंने इसे ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ देखिए कि इस और एक वो भी डाल देता हूँ मैसेज, ओनली नंबर एक्सेप्ट, और मैं एक्सेप्ट, और मैंने ओके कर दिया। क्लियर, अगर मैं यहाँ नंबर देता हूँ तो देखिए 14 मेरा एक्सेप्ट हो गया। इधर मैं नाम देता हूँ तो ये मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो देखिए इस तरीके से आप नंबर के भी अंदर वैलिडेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वैलिडेशन है मेरा लिस्ट। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ कुछ सिटीज़ के नाम दे देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ मैंने सिटीज़ के नाम दे दिए, आगरा, दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। क्लियर, अब क्या है कि मैं अपने एक इंटरव्यू का वो निकाला मैंने फॉर्म कि इन 4 जगह पे ही मुझे जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए हायर करने, इसके अलावा किसी और जगह के लिए मुझे हायर नहीं करने। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लिस्ट वैलिडेशन बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ बनाता हूँ लिस्ट वैलिडेशन। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं गया वही डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ से मैंने सेटिंग में गया लिस्ट। क्लियर, और यहाँ मैंने दे दी पूरी सोर्स, सोर्स मैंने दे दी जो भी है मेरे को इसमें आर वाले कॉलम में देनी है। अब मैं यहाँ क्या लगता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने को पूरी करनी है, आर से पूरी आर करना है। तो डॉलर आर, डॉलर का निशान आर और डॉलर आर। क्लियर, क्योंकि मुझे यही पूरी करनी है। इसके बाद मैं इनपुट मैसेज पे जाता हूँ
और एरर पे, क्योंकि अपना एरर मैसेज भी लिखना है मुझे। तो देखिए अभी तक मैं आपको सारे में बता रहा था स्टॉप, अब यहाँ लिखते हैं हम वार्निंग। वार्निंग का मतलब है कि दिस सिटी इज नॉट आवर लिस्ट, क्लियर। और मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए आप यहाँ पर आगरा दिल्ली लिखेंगे तो ये देखिए आगरा, तो ये एक्सेप्ट हो गया। पुणे लिखेंगे तो ये आपका पुणे एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आप यहाँ लिखेंगे थाने तो थाने भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन क्यों हो गया, अब इसमें तो एरर थी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक बार और अपनी लिस्ट को चेक करते हैं। देखिए अब उसके लिए एरर क्यों आई, अब देखिए कि थाने क्यों आ गया, क्योंकि हमारी लिस्ट में नहीं था। हमने क्या किया था कि वैलिडेशन जब लगाया था, तो देखिए आप गलती करते हैं, मतलब इस एरर को दूर भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाइए और जो मेरी लिस्ट बनी थी वो किस में बनी थी, टी में, तो मैंने यहाँ कर दिया RR। तो मैं यहाँ क्या करूँगा टी, क्योंकि मेरी असली लिस्ट तो टी थी आपके सामने। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ $T से लेकर $T। अब मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब ये देखिए कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर थाने, तो ये मेरा एरर आ गया या नहीं आया। तो इसी तरीके से मैं देखो नीचे वाले में फिर से लिखता हूँ आगरा, तो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। मुंबई, ये मेरा एक्सेप्ट हो गया, मुंबई एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ लिख दिया लखनऊ, तो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। लखनऊ क्यों एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि मैंने ये 4 ही सिलेक्ट किए थे जबकि मुझे पूरे सिलेक्ट करने थे। तो इस तरीके से आप लिस्ट का भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो देखिए कि कंप्यूटर के अंदर, एक्सेल के अंदर वैलिडेशन कितना काम आते हैं, कि आपको ये हिंट देते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी एक्सेल में वैलिडेशन लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर दे सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं 24 से 48 घंटे में वो वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी मुझे हेल्प के लिए एनी टाइम बुला सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है buddylearningcenter.com, वहाँ आप अपनी क्वेरी भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।